वेलकम व्यूअर्स। और दोस्तों, सबसे पहले यह है डिस्क्लेमर। और दोस्तों, जैसे मैंने थंबनेल में मेंशन किया है, अब की बार 36 का आंकड़ा पार करेगा आलोक और ऑपरेटर ने हरा दिया। इन दोनों पॉइंट को मैं क्लेरिफाई करूंगा आपके साथ। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट लेटेस्ट और सटीक अपडेट आपको ऑन टाइम मिल सके। सो दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं। मैंने वीक का डेटा उठाया है और लास्ट 3 दिन का आप देखोगे, 3, 4, 5 फरवरी का, तो लगातार वॉल्यूम के अंदर आप समझ सकते हो बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और सेकंड पॉइंट दोस्तों, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर गिरावट देखने को मिली हमें आलोक के अंदर, 20.85 तक टच करा और 21.55, 21 रुपये 55 पैसे का इसने हाई लगाया। बट कह सकते हो आप, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पिछले 6 महीने से इसके अंदर स्टक थे और उनका जो पेशेंस बोलते हैं वो मैक्सिमम लोगों का जवाब दे गया है। मैक्सिमम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं दोस्तों, लॉस बुक करके या फिर कह सकते हो थोड़े बहुत प्रॉफिट में। सो ये मेरा मतलब मानना है कि बहुत सारे लोग इससे एग्ज़िट कर चुके हैं, रिटेल इन्वेस्टर। और क्योंकि उन्होंने और टाइम देने की कह सकते हो क्षमता नहीं थी, या कह सकते हो कि मतलब परेशान हो गए हैं इससे। दोनों में से कोई सा भी रीज़न हो सकता है। हाउएवर, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो एग्ज़िट करके चले गए हैं, सो वो एग्ज़िट जिनने करा है, सो वो एक ऑपरेटर कामयाब रहे दोस्तों। उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर को बाहर करके ही उन्होंने सोचा हुआ है कि हम तभी एंट्री लेंगे जब रिटेल इन्वेस्टर इससे बाहर आ जाएंगे। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑपरेटर ने कुछ रिटेल इन्वेस्टर को हरा दिया है दोस्तों। सो ये मेरा मानना है, आप लोग असहमत भी हो सकते हैं। सो बट मुझे यही लगता है। और दूसरा जो बड़ा पॉइंट दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका प्राइस बैंड दोस्तों अब 20% का हो गया है। सो 20% मतलब बहुत होता है दोस्तों। और जिस लेवल पे अभी ये है, सो यहाँ से अगर इसके अंदर 3 अपर सर्किट लग जाते हैं दोस्तों, सो आराम से ये अपने 36 के आंकड़े को पार कर देगा दोस्तों। सो ये ध्यान रखिए। और अपर सर्किट में क्यों बोल रहा हूँ, हाँ सही कह रहे हो, प्राइस बैंड का मतलब ये थोड़ी होता है कि ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा, गिर भी सकता है, 1680 भी हो सकता है। बट दोस्तों, आपको समझना चाहिए क्या पर्टिकुलर टेक्सटाइल से रिलेटेड या आलोक में कोई ऐसी निगेटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से ये लगातार लोअर सर्किट लगाएगा। और इसने अगर लगाने होते तो ऑलरेडी लगा चुका होता। बट अपर सर्किट क्यों लगाएगा, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, वो मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगा। और समझ में आए वीडियो दोस्तों तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में हिचकिचाना मत दोस्तों। सो पहला रीज़न दोस्तों, आप देख सकते हो जो सेल्स है उसके अंदर आप जून से अगर काउंट करोगे तो लगातार अप ट्रेंड जारी है। सो सेल बढ़ेगी यार, तभी तो किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस एंड आउटपुट निकल के आएगा। हाउएवर, लॉस पोस्ट किया था लास्ट क्वार्टर में और बहुत कम लॉस था दोस्तों अगर आप प्रीवियस 2 क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो। बट रिवेन्यू बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है बढ़ने के लिए, अपर सर्किट के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाता है कंपनी में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बिल्कुल ओके है दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी देखी दोस्तों, एंट्री पॉइंट ग्रीन, नो रेड फ्लैग। और एक पी रेशियो देखना चाहिए सभी कंपनियों का। सो पी रेशियो देखिए आप, सेक्टर पी से बहुत लो पे है दोस्तों। और रिवेन्यू का मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों, ये अप डायरेक्शन की ओर ऑलरेडी दिख रहा है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें दोस्तों, 99% है। टेक्निकल की बात करें दोस्तों, इस पर्टिकुलर दायरे के अंदर ये बहुत लंबे समय से कह सकते हो टहल रहा है। सो यार, टहलता ही थोड़ी रहेगा, भागना भी तो है इसको। सो ये टाइम आ गया है दोस्तों भागने का, जो मुझे लगता है। और
जो लोग कह सकते हो पर्टिकुलर इस लेवल पे एग्ज़िट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनका ये डिसीजन बिल्कुल सही नहीं है, जो मुझे लगता है। क्योंकि ये RSI भी 39 पे है, ओवरसोल्ड जोन के पास है, तो ज़्यादा गिरावट की तो स्कोप लगते नहीं है। सो जो लोअर सर्किट लगेगा इसके अंदर, और कह सकते हो जो कह रहे हो 5 रुपये 10 रुपये रेट आएगा, सो वो उस लेवल में तो पहुंच ही नहीं सकता दोस्तों ये, एज़ पर द RSI। सो टेक्निकल एस्पेक्ट भी इसके ओके आ रहे हैं दोस्तों। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है स्टॉक के अंदर, वो न्यूज़ का पड़ता है। सो न्यूज़ भी दोस्तों जो बजट वगैरह आया है उसमें पॉजिटिव ही आया है, जो इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है टेक्सटाइल पार्क को लेके। हाँ यार, एक आध कोई पॉइंट है कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड, उसका ऑलरेडी चल रहा है मैटर, बट वो एक छोटा पॉइंट है दोस्तों। और जो 7 टेक्सटाइल जो मेगा पार्क की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा कह सकते हो ग्रोथ निर्धारण कर सकता है पर्टिकुलर टेक्सटाइल की। ये था दोस्तों ओवरव्यू। मैंने आपको फाइनेंशियल दिखा दिए, न्यूज़ दिखा दी, टेक्निकल दिखा दिए, और कह सकते हो जो रिवेन्यू बढ़ रहा है वो दिखा दिया। तो ये सब से तो पूरा आइडिया लग रहा है जो 20% का सर्किट है, वो कह सकते हो वो इसके अंदर अपर सर्किट के तौर पे लगेगा दोस्तों। इससे ये चीज़ क्लियर होती है। लेकिन किसी किसी को अगर ऐसा लगता है कि लोअर सर्किट लगेगा, सो मैं कहूँगा वो रीजंस बताइए कमेंट बॉक्स पे, सो दैट मैं भी एक बार गो थ्रू करूँ कि ये रीजन हो सकते हैं जो लोअर सर्किट लगेगा। और इस पर्टिकुलर आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए मैं 2-3 बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो आपको हिट होगी और समझनी चाहिए। पहली चीज़ तो दोस्तों, ये कोई टेलीकॉम सेक्टर नहीं है, कोई बैंकिंग सेक्टर नहीं है, कोई कह सकते हो कोई मीडिया सेक्टर नहीं है जो इसके अंदर लगातार कोई न्यूज़ आएगी। पहली चीज़ तो ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक नहीं है दोस्तों, ये फाइनेंशियल बेस पे ही भागेगा, या ऑपरेटर इसको भगाएंगे तब, तो ये समझना चाहिए। तो आप रोज़ न्यूज़ फाइंड करोगे तो नहीं मिलेगी इसकी न्यूज़, पहली चीज़ तो। दूसरी बात, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये पेनी शेयर है और ये कहीं फिर पैसे डूब जाएं, ये हो जाएं। तो दोस्तों देखो, डिसीज़न तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि मेरा एक एजुकेशनल चैनल है। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ कि अगर कोई कह रहा है कि ये 2 रुपये 5 रुपये हो जाएगा, तो उससे इतना पूछ लीजिए रीजंस क्या होंगे उसके। कुछ तो रीज़न भी देने पड़ेंगे ना साथ में, ऐसे बोल के थोड़ी है। जो मैं रीज़न बता रहा हूँ कि अपर सर्किट के चांसेस हाई हैं, तो मैंने आपको मल्टीपल रीज़न बताए हैं। क्या उनको लगता है कि ये दोबारा से NCLT में जा रहा है लोग, जो ये रेवेन्यू इतना जंप हुआ है 40% के लगभग, सो ये NCLT में जाने वाला काम है? मुझे तो नहीं लगता। सो दोस्तों, घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं, जो मैं बार बार कहते हुआ आ रहा हूँ। 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, घबराना नहीं है, और न्यूज़ बेस्ड स्टॉक नहीं है, पेनी स्टॉक नहीं है। तीसरा पॉइंट और कवर कर दूँ, इसके अंदर दोस्तों टाइम देना पड़ेगा। टाइम इज़ मनी दोस्तों, समय पैसा है, ये समझिए आप। आपने बहुत बार ट्राई करा होगा कि जब आप किसी स्टॉक को बेच के निकले होंगे ऐसी थक हार के, उसके 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल आसमान छू गए रेट। सो दोस्तों, आलोक के अंदर भी आपको ये देखने को मिलने वाला है, ये मेरी इसके अंदर प्रॉबिलिटी है। और ये नहीं कह रहा मैं कि कल से 20% लग जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दीजिए। एटलीस्ट Q4 का नंबर जो आएगा उससे तो जाहिर सी बात है 35 तो पार होना ही होना है इसको तब तक, जो मुझे पूरी हाई प्रॉबिलिटी है। बट जो ये सर्किट वाली बात है और इसमें कुछ ऑपरेटर एंट्री कर गए, तो दोस्तों ये सर्किट हमें बहुत शॉर्टली देखने को मिल सकता है, बहुत जल्द। और एग्ज़िट करने का तो मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर कोई रीज़न आप लोग बता पाओ, कमेंट में तो बताओ। यही हो सकता है कि यार जो रिटेल इन्वेस्टर उनकी क्षमता थोड़ा लॉन्ग टर्म की कम होती है, तो दोस्तों एटलीस्ट 6 महीने का तो टाइम देने ही पड़ेगा अगर आप टेक्सटाइल में कुछ कमाने की सोच रहे हो। तो टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक से तो जाहिर सी बात है, जो लॉन्ग टर्म लेके बैठे हैं दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता कि ये अपना जो हाई है उसको तोड़ेगा। मुझे तो लगता है एक नया हाई हम आपको बना के देगा 1-1.5 साल के अंदर ही, बहुत जल्द, कम समय में। सो होप मैंने अपनी बात आप सबके सामने रखी। सो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट करके बताइए दोस्तों अगर सहमत है तो। मतलब सहमत नहीं भी है तब भी बताइए कि क्या रीज़न है सहमत नहीं होने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।